Hi everyone, my name is Ajinkya. I am owner and founder of Bark and Bite Pets Galaxy. तो आज का हमारा टॉपिक है टिक्स एंड फ्लीज ऑन योर डॉग्स और कैट्स. सो आज हम देखेंगे कि टिक्स एंड फ्लीज होते क्या है, ये आते कहाँ से है, व्हाट आर एग्जैक्ट कॉजेज ऑफ दिस. इन एडिशन टू दिस आज हम ये भी देखेंगे कि टिक्स एंड फ्लीज को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं. उसके बाद अगर आपके डॉग या कैट को टिक्स एंड फ्लीज ज़्यादा मात्रा में हुए हैं तो हम उसके लिए सॉल्यूशंस भी देखेंगे. आज का वीडियो थोड़ा सा लेंदी रहने वाला है, बट एट एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल मेक श्योर कि यू नो एवरीथिंग अबाउट टिक्स एंड फ्लीज, हाउ टू कंट्रोल देम एंड हाउ टू गेट रीड ऑफ देम. सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ टाइम विल बिगिन विथ टुडेज वीडियो. सबसे पहले देखेंगे कि टिक्स एंड फ्लीज असल में होते क्या है. टिक्स एंड फ्लीज एक टाइप ऑफ पैरासाइट्स होते हैं, या फिर हिंदी में जिसे हम कीड़े कह सकते हैं, जो कि कोई भी एनिमल के बॉडी पे बैठते हैं, उसके बाद उनको बाइट करते हैं, उनका खून पीते हैं. इन एडिशन टू दैट एक एनिमल का डिसीज दूसरे एनिमल में ट्रांसमिट भी करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट रहेगा व्हाट आर कॉजेस ऑफ टिक्स एंड फ्लीज. टिक्स एंड फ्लीज हमारे डॉग पे होते क्यों है, कहाँ से आते हैं. तो दरअसल ऐसा है कि टिक्स एंड फ्लीज आर पार्ट ऑफ आवर नेचर और पार्ट ऑफ इकोसिस्टम. ये हमारे सृष्टि में होते हैं और ये बेसिकली वहाँ पे पाया जाता है जहाँ पे खेती हो, या फिर लॉन्ग और टॉल ग्रास हो, या फिर जहाँ पे पहले ही दूसरे एनिमल्स है उनके बॉडी पे ये पाए जाते हैं. यदि अगर आप अपने पेट को पार्क में घुमाने ले जाते हो, या आपका पेट किसी और पेट के कांटेक्ट में आता है या किसी और एनिमल्स के कांटेक्ट में आता है, तो ये टिक्स एंड फ्लीज आपके पेट के बॉडी पे आके बैठ जाते हैं और अपना काम चालू कर देते हैं. तो चलिए तुरंत देखते हैं कि इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है. तो जैसे ही टिक्स एंड फ्लीज आते हैं, आपका डॉग कुछ साइंस एंड सिम्टम्स आपको शो करेगा. ये बहुत छोटे छोटे होते हैं असल में, और आपके डॉग के कोट के अंदर बैठ जाता है, आपको दिखेगा भी नहीं बहुत जल्दी. तो लेकिन आपका डॉग कुछ ना कुछ साइंस एंड सिम्टम्स शो करेगा. जैसे कि एक्सेसिव इचिंग हो गया, वो अपने बॉडी को, हेयर को खुजाएगा. उसके बाद आप उसके स्किन को अगर चेक करोगे तो उसके स्किन पे आपको थोड़े बहुत रैशेस दिखेंगे. ऑल ऑफ सडन आपको नोट होगा कि आपके डॉग का हेयर फॉल चालू हो गया है और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और उस हेयर फॉल की वजह से आपके डॉग के स्किन पे छोटे छोटे पैचेस दिखेंगे. तो अगर ये सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो एक बार चेक कीजिए कि आपके डॉग को टिक्स एंड फ्लीज है या नहीं. आपको उसका कोट केयरफुली इंस्पेक्ट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि उसमें असल में टिक्स एंड फ्लीज है या नहीं. तो यदि आप आपके डॉग को नहला रहे हो, उस समय आपको वो विजिबल हो जाएंगे, या फ्ली कोम रहता है, उससे एक बार आप बालों को छानोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं कि टिक्स एंड फ्लीज के सिम्टम्स आपके डॉग को दिख गए हैं, या फिर आपके डॉग को या कैट को टिक्स एंड फ्लीज नहीं है, तो टिक्स एंड फ्लीज को प्रिवेंट कैसे करना है. तो गाइज इसका सबसे पहला प्रिवेंटिव मेजर ये रहेगा कि यदि आपके डॉग को वॉक पे ले जा रहे हो तो मेक श्योर कि वो ज़्यादा पेट क्राउडेड एरिया नहीं है, या फिर वहाँ पे बहुत ग्रास वगैरह नहीं है. यूजुअली रेनी सीजन में आपको हर जगह ग्रास देखने को मिलेगा. सो मेक श्योर दैट प्लेस इज़ क्लीन एंड ड्राई. इन एडिशन टू दैट आप अगर आपके पेट को कहीं गेस्ट के पास ले जा रहे हो तो मेक श्योर कि उनके पास पेट नहीं है, और पेट है भी तो वो एक अच्छे हाइजीनिक कंडीशन में है, उसको टिक्स एंड फ्लीज का इशू नहीं है. या फिर वो जो पेट पेरेंट है, ही शुड बी केयरफुल. उसका डिवर्मिंग ऑन टाइम रहना चाहिए, उसका वैक्सीनेशन ऑन टाइम रहना चाहिए. और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपके डॉग को टिक्स एंड फ्लीज कहाँ से हो सकते हैं. यदि आप मान लो आउट ऑफ टाउन घूमने जा रहे हो और आपका पेट आप कैरी नहीं कर रहे हो, तो आपने सॉल्यूशन ढूंढा कि चलो मैं मेरे डॉग या कैट को किसी हॉस्टल में रखता हूँ, या किसी और फ्रेंड के पास रखता हूँ जहाँ पे बाकी पेट्स ऑलरेडी मौजूद होंगे. तो वहाँ से आपके डॉग या कैट को इन्फेस्टेशन हो सकता है. तो सबसे पहला तरीका यही रहेगा कि अवॉइड टेकिंग योर डॉग टू सच प्लेसेस. एंड अगर ले जा रहे हो तो मेक श्योर कि जो अगल बगल में जो पेट्स है वो हेल्दी है. प्रिवेंशन की दूसरी स्टेप रहेगी रेगुलर बाथिंग एंड ग्रूमिंग. तो बाथिंग में आपको टिक्स एंड फ्ली वाला एक शैम्पू, कोई भी एक शैम्पू आप पकड़ लो और यूज़ कर लो उसको रेगुलरली. मैंने जहाँ तक देखा है कि सेफ शैम्पू हम जो रेकमेंड करते हैं वो ये है, हिमालया एरिना ईपी. तो ये क्वाइट सेफ है, अच्छा भी है.
तो इसको एज अ टिक्स एंड फ्लीज रिपेलेंट बोल के आप यूज़ कर सकते हो। एंड आफ्टर यूजिंग दिस शैम्पू व्हाट यू नीड टू डू इज उसको प्रॉपर ग्रूमिंग देना है। ये ऐसा एक फ्ली कोम आता है मार्केट में, ये आप देख सकते हो। तो आपको जैसे ही आपने आपके डॉग को नहला लिया तो उसको बाहर लेके जाना है, मे बी आप टेरेस पे लेके जा सकते हो या कहीं दूसरे एरिया में लेके जा सकते हो, और इस फ्ली फोम से उसको प्रॉपर ब्रश करना है। तो मान लो कोई टिक या फ्ली उसके बॉडी में आप बॉडी पे आके बैठा भी रहेगा तो वो वहीं पे निकल जाएगा। ये स्टेप आपको घर पे नहीं करनी है। रीज़न बीइंग, मान लो आप घर पे इसे इस्तेमाल करते हो तो जो टिक्स एंड फ्लीज आपके घर में पड़े हैं वही कुछ देर बाद आके उसके बॉडी पे बैठ जाएंगे। तो ये रही प्रिवेंशन की दूसरी टेक्निक। गाइस, तीसरी टेक्निक रहेगी प्रिवेंशन की टिक्स एंड फ्लीज रिपेलिंग पाउडर्स। हमने ये पाउडर काफ़ी लोगों को रेकमेंड किया है, नोटिक्स पाउडर इसको बोलते हैं। तो इसको 15 दिन में एक बार आप यूज़ कर सकते हो टू रिपेल टिक्स एंड फ्लीज। इन एडिशन टू दिस, टिक्स एंड फ्लीज के लिए कॉलर्स भी आता है, जो आप डॉग को बांधने के लिए गले में कॉलर यूज़ करते हो ना, तो उसका रिपेलिंग कॉलर्स भी आता है। आप वो किसी आपके नियरेस्ट रिटेलर स्टोर में चेक कर सकते हो। गाइज, प्रिवेंशन मेजर्स हमने देखे, बट अनफॉर्चुनेटली लेट अस से कि आपका जो स्टेज है इससे आगे जा चुका है, आप टिक्स एंड फ्लीज को प्रिवेंट नहीं कर पाए, तो हम ये देखेंगे कि उसके लिए क्या करना है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि टिक्स एंड फ्लीज के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। मैं कहूँगा कि प्राइमरी स्टेज, जैसे कि मान लो टिक्स एंड फ्लीज आपके डॉग या कैट पे आके बैठ गए और उन्होंने अपना घर बसा लिया, तो ये हो गया प्राइमरी स्टेज। सेकेंड स्टेज हो गया कि टिक्स एंड फ्लीज आपके डॉग में कुछ ज़्यादा मात्रा में है। मान लो कि टिक्स एंड फ्लीज आपके डॉग या कैट पे आके बैठ गए और उन्होंने अपने फ्रेंड्स को भी बुला लिया और घर के जगह पे एक मोहल्ला बन गया, तो मैं उसको कहूँगा कि ये सेकेंडरी स्टेज है। और थर्ड स्टेज आएगा कि मान लो उन्होंने पूरा एक गांव बसा लिया, उसको मैं कहूँगा थर्ड स्टेज। ये थोड़ा सा बहुत डेंजरस होता है, आपके पेट को एक ज़्यादा लेवल पे इन्फेक्ट कर सकता है, और मैं चाहूँगा कि स्टेप 1 और स्टेप 2 में ही आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा लो। तो चलिए देखते हैं कि स्टेप 1 क्या है और उसके सॉल्यूशंस क्या है। हमारा स्टेप 1 है प्राइमरी स्टेज, जिसमें टिक्स एंड फ्लीज आपके पेट पे आ गए और उन्होंने अपना घर बसा लिया। तो उस केस में सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बहुत बेसिक है, आपने यूज़ भी किया होगा। जैसे टिक्स एंड फ्लीज शैम्पूज आता है, एक तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हिमालय एरिना EP। दूसरा मेरे पास आता है कैप्टन जैक का एक्सक्यूज मी प्लीज़। ये टिक्स एंड फ्ली रिपेलेंट शैम्पू है, तो आप अपने डॉग या कैट को हफ्ते में एक बार इससे नहला सकते हो। मैं कहूँगा इनफैक्ट हफ्ते में एक बार उसको इस शैम्पू से नहलाइए। चलो नहलाना हो गया, आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी कि आपके डॉग या कैट को कहीं टेरेस पे धूप में ले जाना होगा और डेली ये जो फ्ली कोम या डी फ्ली कोम हम इसको बोलते हैं, इससे ग्रूम करना होगा, मतलब इससे ब्रश करना होगा, सो दैट जो कोई भी टिक्स एंड फ्लीज रहेगी वो वहाँ पे गिर जाएगी। एंड जैसे ही आप ग्रूमिंग करते हैं, अगला स्टेप आपका ये रहेगा, 3 दिन में एक बार ये नोटिक्स पाउडर आपको यूज़ करना है। ये पता नहीं नाम का क्या, ये आपको दिखेगा यहाँ पे। 3 दिन में एक बार आपको ये नोटिक्स पाउडर यूज़ करना है, और तब तक यूज़ करना है जब तक टिक्स एंड फ्लीज पूरी तरीके से गायब नहीं होते। सो मेरे ख्याल से आपको इसका यूज़ आफ्टर एवरी 3 डेज़ फॉर 15 to 30 डेज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आप इसको मान लो हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया प्राइमरी स्टेज और उसका सोल्यूशन। प्राइमरी स्टेज तो हो गया, अब आते हैं सेकेंडरी स्टेज, मतलब टिक्स एंड फ्लीज आपके डॉग या कैट पे आए, वहाँ पे रहे, उनको बहुत अच्छा लगा, उनको लगा कि यहाँ पे अपने को कोई डेंजर नहीं है, उन्होंने उनके फ्रेंड्स को बुला लिया या फिर अपने वहाँ पे मेंबर्स बढ़ा लिए, बच्चे पैदा कर लिए। इन दैट केस इट इज़ सेकेंडरी स्टेज, एंड इसको आपको थोड़ा सा और एफर्ट लेना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं सोल्यूशन क्या है। तो स्टेप 1 के जो 2 चीज़ें हैं वो कायम रहेंगे। कोई भी अच्छे शैम्पू से हफ्ते में एक बार आपको उसको नहलाना है। इन एडिशन टू दैट डेली आपको फ्ली कोम से ग्रूम करना है। इन एडिशन टू दिस मैं कुछ और प्रोडक्ट्स बताऊंगा। सबसे पहला प्रोडक्ट उसमें रहेगा टिक्स एंड फ्ली रिपेलेंट शैम्पू, बार्कआउट लाउड का आता है। इसका मैं आपको एग्जैक्ट नाम बताता हूँ। बार्कआउट लाउड फ्ली एंड टिक स्प्रे बोलते हैं इसको।
अगेन मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, बार्क आउट लाउड इज फाउंडेड बाय आवर इंडियन टीम क्रिकेट कैप्टन विराट कोहली। इसका प्रोडक्ट हमने बहुत से क्लाइंट्स पे ट्राई किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। एंड सेकेंड थिंग हर्बल है। बस एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है। अगर प्रॉपर तरीके से यूज़ आप करोगे तो रिज़ल्ट सच में अच्छा मिलेगा, और मैं वो भी बताऊंगा आपको कि प्रॉपर तरीका इसका क्या है। सबसे पहले नहलाने के बाद आपको एवरी ऑल्टरनेट डे बोलो या डेली यूज़ किया तो भी चलेगा, इस स्प्रे को आपके डॉग या कैट के बॉडी पे स्प्रे करना है। एंड मेक श्योर कि वाइल यू आर स्प्रेइंग दिस स्प्रे, अगर आप कोई सेंसिटिव एरिया के पास जा रहे हो, लेट अस कंसिडर आपको फेस पे या कानों पे उसको अप्लाई करना है, तो एक कॉटन लेना है, कॉटन पे को स्प्रे से गीला करना है और धीरे से वो डॉग या कैट के फेस पे उसको अप्लाई करना है। फेस पे हो गया, कानों पे हो गया, या जेनिटल्स के करीब हो गया, तो ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड मेक श्योर कि इसको आप कंटिन्यू यूज़ करें टिल यू गेट रीड ऑफ ऑल टिक्स एंड फ्लीज फ्रॉम योर डॉग। इन एडिशन टू दिस आपको और एक चीज़ की खबरदारी लेनी पड़ेगी, मैं कहूँगा कि जहाँ जहाँ पे आपका डॉग बैठता है, लेट अस कंसिडर उसका एक बेडिंग है, ये स्प्रे को आपको वहाँ पे भी स्प्रे करना है। इन एडिशन टू दैट अगर आपके घर पे सोफ़ा फर्नीचर है तो वहाँ पे भी रेगुलरली इसको स्प्रे करना है। तो 15 डेज़ टू 30 डेज़ आप इसको रेगुलर यूज़ कीजिए। उसके बाद जो भी टिक्स एंड फ्लीज आपके डॉग के बॉडी से नीचे गिर रहे हैं उनको वैसे ही नहीं छोड़ना है। एक सैनिटाइज़र हमने जो कोविड में बहुत यूज़ किया था ना, वो सैनिटाइज़र वो टिक्स एंड फ्लीज पे मारना है और उनको वहीं पे ख़त्म करना है या फिर उसको जला डालना है। तो ये सॉल्यूशन अगर आप रेगुलरली यूज़ करोगे तो ये सेकेंडरी लेवल का इन्फेक्शन इससे ठीक हो सकता है, बहुत अच्छे चांसेस है। इसका रिजल्ट भी आया है, लेकिन जिन्होंने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया है उनके लिए। सेकेंडरी स्टेज में हेल्पफुल रहने वाला दूसरा प्रोडक्ट है स्पॉट ऑन लिक्विड्स। ये बहुत टाइप के आते हैं फ्रेंड्स, कुछ मेडिकेटेड रहते हैं, कुछ हर्बल रहते हैं। तो अगेन ये बार्क आउट लाउड का है, हर्बल है, एंड एज कम्पेयर टू मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स दिस इज़ क्वाइट सेफर टू यूज़। अगर आपको मेडिकेटेड स्पॉट ऑन्स यूज़ करने हैं तो मैं कहूँगा कि आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कीजिए, मतलब जो वेटरनरियन रहता है उनसे एक बार कंसल्ट कीजिए एंड कोशिश कीजिए कि वेटरनरियन से ही आप वो प्रोसेस करवाएं इंस्टेड ऑफ डूइंग द प्रोसेस एट योर होम। तो ये तो आपको किसी पेट शॉप में भी मिल जाएगा, इफेक्टिव भी है। इन एडिशन टू दैट आपके डॉग या कैट के लिए सेफ है। तो उसके बहुत वैरायटीज़ आते हैं बार्क आउट लाउड के, क्योंकि इसको विद रिस्पेक्ट टू वेट देना पड़ता है। यदि आपका डॉग या फिर कैट 10 kg उसका वेट है या 10 kg के अंदर है तो उसके लिए अलग प्रोडक्ट आएगा, या फिर 10 kg के ऊपर है तो उसके लिए प्रोडक्ट अलग रहेगा, या फिर लेट अस कंसीडर 30 kg के ऊपर है तो उसके लिए प्रोडक्ट अलग आएगा। अब इसको यूज़ कैसे करना है? इसको यूज़ करने से पहले मेक श्योर कि आपने आपके डॉग को ऑलरेडी शॉवर दिया है, नॉर्मल ग्रूमिंग भी दिया है। तो इसे सबसे पहले आप खोलेंगे, ऐसा ट्यूब आपको मिलेगा जिसमें बहुत थोड़ा लिक्विड रहेगा। लिक्विड थोड़ा है बट कॉन्सेंट्रेटेड है, मैं अभी भी स्मेल कर पा रहा हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है इसका, बट सेफ है, आयुर्वेदिक है। तो इस लिक्विड को आपको डॉग के 2 कानों के बीच लगाना है और उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड जो रहता है वहाँ पे 1 से 2 ड्रॉप्स देने हैं। इन एडिशन टू दिस मेक श्योर कि आप ये इस लिक्विड को उसके बालों में नहीं लगा रहे हो, उसके बाल को बाजू में करके उसके स्किन पे ये लिक्विड को आपको लगाना है। और जैसे आप लिक्विड लगाते हो तो वो लिक्विड ड्राई होने तक आपके डॉग को आपको होल्ड करना है, सो दैट कि वो चाटे ना। मैं तो कहूँगा कि इससे बेहतर सोल्यूशन रहेगा कि आप मार्केट से, मतलब कोई भी रिटेलर स्टोर से एक एलिजाबेथ कॉलर करके आता है, मैं फ़ोटो डाल दूँगा उसका वीडियो पे। तो एलिजाबेथ कॉलर आप यूज़ कीजिए। कोई टिक्स एंड फ्लीज का आप कोई भी सोल्यूशन यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए जैसे ही आप वो अप्लाई करते हो एलिजाबेथ कॉलर लगा लो तो डॉग उसको चाट नहीं पाएगा। तो ये था मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन इन सेकेंडरी केस, मतलब डॉग और टिक्स एंड फ्लीज ने आपके पेट के बॉडी पे एक कॉलोनी बना लिया है। थर्ड स्टेज एंड अनफॉर्चुनेटली, या फिर मैं बोलूँगा होपफुली शुड बी द लास्ट स्टेज। मेक श्योर कि आप या आपका पेट ये स्टेज में आना नहीं चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली अगर आ गया है तो सॉल्यूशन थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी रहेगा और मैं कहूँगा थोड़ा सा टीडियस भी रहेगा। तो अगर यदि आपका पेट ये स्टेज में आ चुका है या फिर
प्राइमरी सेकेंडरी वाले सॉल्यूशंस आपके पेट पे वर्क नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि उसके लिए आप डॉक्टर का कंसल्टेशन लीजिए। उसके लिए कुछ इंजेक्टेबल मेडिसिन आता है, या फिर ओरली भी आप दे सकते हो, बट आपको कोई पेट शॉप के कंसल्टेशन से नहीं लेना है, वेटरनरी डॉक्टर के कंसल्टेशन से ही लेना है। जैसे कि आइवरमेक्टिन हो गया, और एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, ये बहुत से ग्रूमिंग वाले भी रेकमेंड कर देते हैं, हमारे जैसे पेट शॉप वाले भी रेकमेंड कर देते हैं, बट मैं कहूँगा कि ये मेडिसिन आप डॉक्टर के प्रेजेंस में अपने डॉग को दो, या और उसके कंसेंट से दो। और उस मेडिसिन का नाम है ब्रावेक्टो, लिख लीजिए ब्रावेक्टो। ये भी अलग अलग वेट के हिसाब से आता है, एक चॉकलेट जैसा टैबलेट रहता है। जैसे आप अपने डॉग को देते हो तो मेरे ख्याल से 6 मंथ्स तक आपके डॉग को सारे टिक्स फ्लीज से रिलीफ मिल जाता है। तो गाइज ये थे होल एंड सोल सॉल्यूशंस आपके डॉग और कैट के लिए। टिक्स एंड फ्लीज एक बहुत खतरनाक स्टेज है, मैंने उसको महसूस किया है, बट बिलीव मी, आज या कल अगर आपके पास पेट है, आज या कल आपको उसका सामना करना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट कम्प्लीटली गेट रीड ऑफ टिक्स एंड फ्लीज। द ओनली थिंग इज बी केयरफुल वाइल ट्रीटिंग टिक्स एंड फ्लीज। अगर आपके पास ये सॉल्यूशंस है जैसे कि स्पॉट ऑन हो गया, ये स्प्रे हो गया, तो मेक श्योर कि आप किड्स से उसको दूर रखें। सेकेंड थिंग, आप खुद भी जब उसको यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर यू वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली विथ सोप, ड्राई देम। इन एडिशन टू दैट, ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि स्पॉट ऑन लिक्विड हो गया, स्पॉट ऑन लिक्विड अप्लाई करने के बाद 2 दिन तक आपके डॉग को आपको नहलाना नहीं है। स्प्रे का भी वैसे ही है। इन एडिशन टू दैट, जब स्पॉट ऑन और स्प्रे लगाने के बाद जब टिक्स एंड फ्लीज फ्लोर पे गिरती है या कहीं पे आपको लाइव मिले, वो क्या करेगी, जैसे ही ये लिक्विड आप लगाओगे टिक्स एंड फ्लीज भागना भी चालू कर देगी, बचने की कोशिश करेगी। तो वो केस में जैसे आपको दिखते हैं, सैनिटाइज़र लेना है, सैनिटाइज़र मारना है और उनको ख़त्म करना है। सो ये थी होल एंड सोल इन्फॉर्मेशन। यूजिंग दिस इन्फॉर्मेशन, मार्क माई वर्ड्स, यू विल बी एबल टू मैनेज टिक्स एंड फ्लीज इन अ बेटर वे फॉर योर पेट, एंड इसी से आपका पेट और आप हेल्दी रहोगे। सो ये थी आज की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कुछ क्वेरीज रहेगा, कुछ कंसर्न्स रहेगा, फील फ्री टू कॉल मी। स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिखाई देगा, मैं बोल भी देता हूँ, 8237552240. Our shop is located at Alandi, Pune, Bark and Bite Pets Galaxy. Feel free to visit the shop. You will get all essential products of pet. In addition to that, मेरे पापा डॉक्टर भी है, तो कुछ आपके हेल्थ रिलेटेड क्वेरीज रहेंगे तो we'll try and address them. So that's all for the day. We'll be sharing you next video very quickly. Just let me know if you're liking all the content. Thank you. Thanks a lot.